आज हम लोग लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई और इसके डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड सिंपली ये बोलता है कि अगर हम इकॉनमी के सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रख दें और कांस्टेंट रखने के बाद इसके किसी भी कमोडिटी का प्राइस जब चेंज होगा तो उसके क्वांटिटी डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो लॉ ऑफ डिमांड यही बोलता है कि अगर क्वांटिटी डिमांड को हम लोग क्वांटिटी डिमांड और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? इन्वर्स रिलेशनशिप है। मीन्स कि अगर क्वांटिटी प्राइस किसी भी कमोडिटी का बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड उसका घट जाएगा, और अगर किसी कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज़ होता है तो उसका क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। मान लेते हैं किसी एक्स कमोडिटी का प्राइस जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, तो जनरल सी बात है कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज़ कर जाएगा तो हम उसका क्वांटिटी डिमांड करना जो है इकॉनमी में वो कम हो जाएगा। वही किसी वाई कमोडिटी या एक्स कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज़ कर जाता है तो लोग उसका ज़्यादा डिमांड करेंगे, तो इसका क्वांटिटी डिमांड इकॉनमी में बढ़ जाएगा। तो इसका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अगर क्वांटिटी डिमांड किसी कमोडिटी का बढ़ रहा है इट मीन्स कि उसका प्राइस क्या होगा? कम हो गया होगा। और किसी कमोडिटी का क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ कर रहा है इट मीन्स उसका प्राइस बढ़ गया होगा। तो इसको हम लोग ईजिली एक बार और समझ लेते हैं कि किसी एक्स कमोडिटी का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो उसका क्वांटिटी डिमांड इकॉनमी में घट जाएगा। वहीं अगर उस कमोडिटी का प्राइसेस डिक्रीज़ कर जाता है तो उसका डिमांड इकॉनमी में बढ़ जाएगा। तो ये लॉ ऑफ डिमांड था। अब इसे हम डायग्राम के थ्रू इजीली समझेंगे। तो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग किसी भी कमोडिटी का प्राइस मान लेते हैं P1 है तो उसका क्वांटिटी डिमांड क्या होगा? Q1। वही उस कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज़ कर जाता है यानी P1 से P0 हो जाता है तो उसका क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ कर गया। यहाँ देख सकते हैं हम, जैसे ही प्राइस P1 से P0 पे आया तो क्वांटिटी डिमांड Q1 से Q0 पे पहुँच गया। इट मीन्स प्राइस के डिक्रीज़ होने के कारण क्वांटिटी डिमांड राइज कर गया। और वही जैसे ही अगर प्राइस हम लोग बढ़ा दें, एक और डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं पहले प्राइस P0 था, क्वांटिटी डिमांड Q0 था। जैसे ही प्राइस राइज हुआ P1 पे तो क्वांटिटी डिमांड Q0 से घटकर कितना हो गया? Q1 हो गया। तो इस तरह से जब भी प्राइस इंक्रीज़ करेगा तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ कर जाएगा। ये लॉ ऑफ डिमांड था। और ये बात याद रखिएगा कि लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड कर्व जो होता है, ये डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? लॉ ऑफ सप्लाई जनरली ये बोलता है कि टोटल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, जितना भी टोटल अमाउंट ऑफ कमोडिटी का क्वांटिटी है और जिस प्राइस पे सेलर उसको सेल करना चाहता है या फिर वो विलिंग है, एबल है उसको सेल करने के लिए, उसको लॉ ऑफ सप्लाई बोलते हैं। मीन्स क्वांटिटी सप्लाई इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद प्राइस। मीन्स कि अगर क्वांटिटी सप्लाई अगर इकॉनमी में प्राइस राइज करता है तो क्वांटिटी सप्लाई जो है उसका राइज करेगा। क्यों राइज करेगा? अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस राइज कर रहा है इट मीन्स उस पर ज़्यादा प्रॉफिट है। अगर ज़्यादा प्रॉफिट है तो सेलर्स मोटिवेट होंगे उसको ज़्यादा सेल करने के लिए। अगर मोटिवेट हो रहे हैं तो उसका सप्लाई भी बढ़ जाएगा, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। वही अगर प्राइसेस कमोडिटी के डिक्रीज़ हो जा रहे हैं तो इसका मतलब प्रॉफिट क्या है? उसमें कम हो रहा है। अगर कम प्रॉफिट हो रहा है इट मीन्स कि जितने भी मार्केट में सप्लायर है वो बाहर चले जाएंगे मार्केट से और क्वांटिटी सप्लाई उस कमोडिटी का डिक्रीज़ कर जाएगा। मीन्स इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर क्वांटिटी सप्लाई जो है इकॉनमी में बढ़ रहा है इसका मतलब कि उसका प्राइसेस भी बढ़ रहा है एंड वाइस वर्सा। अब इसको हम लोग एक डायग्राम से समझेंगे।
तो मान लेते हैं पहले हमारा प्राइस P1 था, क्वांटिटी सप्लाई Q1 था, मीन्स इस प्राइस पे क्वांटिटी कितना मिल रहा था हमें, Q1। वहीं प्राइस अगर इंक्रीज़ हो जाता है P2 पे तो क्वांटिटी डिमांड भी क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ जाता है Q2 पे। मीन्स कि जैसे ही प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी सप्लाई भी मार्केट में बढ़ गया। वहीं अगर प्राइसेस P2 से P1 पे फॉल हो जाए तो प्राइस जैसे ही फॉल हुए मीन्स डिक्रीज़ हुए, इकॉनमी में क्वांटिटी सप्लाई Q2 से Q1 पे चला गया, क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज़ हो गया। मीन्स इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशंस है और ये सारा क्वांटिटी